नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल को अगला मुख्यमंत्री मिल गया है। पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी होंगे। उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया जा चुका है। विधायक दल की मीटिंग में अमित शाह की मौजूदगी में शुवेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगी है। तो इससे जुड़ी तमाम बड़ी खबर आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, चर्चा थी और पूरे कयास लगाए जा रहे थे, संभावना भी थी कि इन्हीं के नाम पर मुहर लगेगी। अब औपचारिक तौर पर यह ऐलान हो गया है कि शुवेंदु अधिकारी ही बंगाल के अगले मुख्यमंत्री। देखिए, ये पहले से ही अभी तो वहां नारे लग रहे हैं कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं शुवेंदु अधिकारी। ये तो अब वहां पे शुरू ही हो गया। ही हैज बीन अ जाइंट किलर। कोई ऐसा व्यक्ति ममता बनर्जी जैसी बड़ी लीडर को दो बार हरा देना, ये तो उसी दिन तय हो गया था कि ही इज द मेन रनर। ये सबसे आगे रेस में आगे चल रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने पार्टी को संभाला, क्योंकि 2021 के बाद पार्टी जो पोस्ट पोल वॉयलेंस के अंदर पार्टी बिखर गई थी, जिस तरीके से अपोजिशन लीडर बनके इन्होंने 5 साल बिना किसी विवाद के, बिना कोई हंगामा के इन्होंने काम किया और साथ में पार्टी संगठन ने काम किया। लेकिन राजनीति तो राजनीति है। आपको उसी चीज़ का इनाम मिलता है जब आप अपनी कर्म भूमि के अंदर और ऐसे किले को ध्वस्त आप करते हैं जो किला पहले कभी किसी ने ध्वस्त नहीं किया हो। तो ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराना और इस बार भवानीपुर में ममता बनर्जी के घर में घुस के उनको हराना, तो ही बिकेम अ जाइंट किलर। तो एक तो कारण ये। दूसरा कारण, काउंटिंग के दिन भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था 6 बजे और बताया था कि शुवेंदु अधिकारी क्यों मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह कि मेदिनीपुर, ये जो साउथ बंगाल का जो इलाका जहां अधिकारी परिवार का पूरा वर्चस्व था, वहां टीएमसी स्वीप किया करती थी, भारतीय जनता पार्टी को सीटें नहीं आती थी। उस जगह से भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी का सुपरा साफ कर दिया और इसके लिए शुवेंदु अधिकारी परिवार को इसका क्रेडिट मिला। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाके से लोगों को जितवा कर लाना, ममता बनर्जी जैसी विशाल लीडर को ध्वस्त करना, दो बार करना, मुझे लगता है कि इट वॉज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि अमित शाह बार बार वो इंडिकेट भी कर रहे थे कि शुवेंदु अधिकारी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, बंगाल का ही होगा, बंगाल में ही पैदा हुआ होगा, बांग्ला बोलने वाला होगा, एक भद्र लोग होगा। तो ये मुझे लग रहा है कि ये सस्पेंस जो है इस बार सारी दुनिया, हम लोग भी कहते रहे कि मोदी जी लास्ट मोमेंट में को सस्पेंस कर देंगे, लेकिन वेल डिजर्व लीडर को जो है मुख्यमंत्री को घोषित किया गया। आपको एक सस्पेंस नहीं है क्योंकि अब बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। ऐलान उनके नाम पर हो गया है, मुहर लग गई है और कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के सबसे बड़े दुश्मन को सीएम की कुर्सी मिली है। पहले नंदीग्राम से चुनाव हराया, फिर भवानीपुर की बारी आई और इस बार ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता भी चली गई और उस कुर्सी पे जाकर शुवेंदु अधिकारी बैठ रहे हैं। ये नाम सुनकर ममता बनर्जी को क्या लग रहा होगा? देखिए, ममता बनर्जी को जो लग रहा होगा उसी को सोचकर तो इनका नाम आगे किया गया है। क्योंकि 2 बातों पर चर्चा हुई, यानी अतीत की उपलब्धियों के ऊपर कि कौन कौन से नेता ऐसे हैं जिनकी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी को यहां तक लाने में है और जिन्होंने जोर शोर से प्रयास किया, नैरेटिव गढ़ा और सीट जितवाने में भी भूमिका डाली। और इसमें सामिक भट्टाचार्य भी थे, उन्हीं के साथ मीटिंग हो रही थी। इन लोगों ने पहले स्ट्रेटेजिकल मीटिंग की कि यानी होटल में बैठकर ये बातें की कि देखो, विधायक दल की बैठक, वहां पर नाम प्रस्तावित करना, कई नामों की चर्चा, कई बातें, सबकी अपनी अपनी भूमिका। तो जो भूमिका पिछले लोगों की है उसको भी जस्टिफाई और सेटिस्फाइड उनको भी करना है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ये बातें हो जाए कि नहीं, शुवेंदु अधिकारी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई और इसलिए उन्हीं की भूमिका के आधार पर उनको सीएम बना दिया जाए तो सामिक भट्टाचार्य को बुरा न लग जाए, दिलीप घोष को बुरा न लग जाए। वहां में संगठन में काम करने वाले इन लोगों ने, चाहे पूर्व अध्यक्षों, वर्तमान अध्यक्षों, ये जो पिलर रहे हैं, जिन्होंने 3 से 77 पहुंचाया, जिन्होंने उस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए 18 लोकसभा की सीटें
जहां पर संभावना नहीं थी कि 1-2 जीत पाएंगे, 18 लोकसभा में जीत दर्ज की, तो उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता था, उन्हें भी संतुष्ट किया जाना है। और इसके लिए जरूरी होता है कि अतीत की उपलब्धियों के साथ साथ भविष्य की संभावनाओं को देखें कि भविष्य में कौन सा ऐसा लीडर है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि जो संभावनाएं आगे के लिए दिखेगी वो ममता बनर्जी सेंट्रिक होनी चाहिए। क्योंकि ममता बनर्जी का जो रुख दिख रहा है, अभी जो तरीके दिख रहे हैं कि वो फिर से कह रही हैं कि हम तो अब स्वतंत्र हो गए, अब तो हम मैदान में उतरेंगे। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन, विरोध, हंगामा, हर तरफ हंगामा, विरोध, प्रदर्शन होता था, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नाको चने चबा देंगे, जो तरीके इन लोगों ने टीएमसी की मीटिंग में उठाई। तो ऐसे में जरूरत किस बात की है आगे की रणनीति के लिए कि आगे किन लोगों के किन चेहरे पर हम आगे बंगाल की राजनीति में एक नया नैरेटिव गढ़ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जरूरत क्यों रही। अब दिलीप घोष उतने एग्रेसिव लीडर नहीं है, हिंदुत्व की बात वो भी कर रहे थे, लेकिन उनका एग्रेशन का लेवल वो नहीं है। वो संगठन में बेहतर काम कर सकते हैं और करते भी रहे। सामिक भट्टाचार्य भी वो एग्रेशन के साथ सामने नहीं आते, वो चेहरा नहीं बने भारतीय जनता पार्टी के, चाहे चुनाव प्रचार के दौरान ही हो, वो भी संगठन में बेहतर काम कर सकते हैं। महिला चेहरे की बात आई, लेकिन महिला चेहरों में वो सॉफ्टनेस नहीं चाहिए पश्चिम बंगाल में। जैसे दिल्ली में आखिरकार में फैसला हुआ था कि नहीं, दिल्ली एक ऐसा एनसीआर का चित्र है, ऐसी जगह पर अगर एक महिला को लाएंगे तो महिला वोटर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी अंतिम में आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बनाया था। तो महिला चेहरे की बात आई तो बैलेंस करने की बात आ रही है कि नहीं, सीएम और डिप्टी सीएम के बीच ये बांटेंगे। लेकिन जो सारी चर्चाएं हुई उसमें यह तो दिखा कि पहले ममता बनर्जी को आगे तोड़ना है, तो ममता बनर्जी के साथ काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, जिन्होंने पूरे तरीके देखे हैं टीएमसी के कि कैसे काम करती है। और नंदीग्राम में या फिर सिंगूर में ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ था और जो ममता बनर्जी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, इसमें सबसे बड़ी भूमिका अधिकारी परिवार की रही थी। शुभेंदु अधिकारी अकेले व्यक्ति अधिकारी परिवार में नहीं है, इनके पिता भी राज्यसभा में रहे, लोकसभा में जीत कर आए, इनके भाई भी राज्यसभा सांसद, ये पूरा परिवार का जो वहां पर वर्चस्व रहा, तरीके रहे राजनीति में। और उसके बाद ममता बनर्जी से अलग होने के बाद वो पूरे मेदिनीपुर के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। और उसके बाद आगे भी जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने की बात आएगी, उनके नेताओं से कोऑर्डिनेशन की बात आएगी, तो शुभेंदु अधिकारी सबसे बेहतर हो सकते हैं। और जो एग्रेशन उनके साथ है, वो लगता है कि जिस तरीके से हम लोगों ने शिफ्ट किया उनको कोलकाता की तरफ, और जो प्रेसिडेंसी का इलाका जहां पर एक मजबूत चेहरा दिखता नहीं था ममता बनर्जी को चुनौती देने वाला, वो चुनौती देने वाले दिखे। तो इसलिए जरूरत तो इन्हीं की है। और इसके बाद ये फाइनल डिसीजन हुआ कि नहीं, सीएम के पद के लिए अभी शुभेंदु ही सही हैं। ये कुछ नया करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि पश्चिम बंगाल में कुछ बवाल हो जाए। अच्छी बात ये है कि बंगाल की जनता की भी पहली पसंद शुभेंदु अधिकारी ही थे। सर जिस चीज का जिक्र कर रहे थे कि बड़े एग्रेसिव है, किसी भी इंसान का जो स्वभाव होता है उसके एटीट्यूड के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस एटीट्यूड के और वो आगे क्या करेंगे। जो एग्रेशन है उनका और हिंदुत्व की नो डाउट वो झंडा बुलंद करते हैं, आने वाले वक्त में उनके बिहेव को लेकर, या वो पहले से जिस तरह की धमकियां दे रहे थे, चेतावनी दे रहे थे कि हम आएंगे, सरकार आएगी तो हम बताएंगे, अब मतलब पश्चिम बंगाल में बदलाव तो होगा, एक्शन भी लिया जाएगा उसी के लिहाज से। देखिए, चुनाव के नतीजे ने 2-3 चीज बिल्कुल साफ कर दिया। जिस तरीके से रिजल्ट के आने के बाद पूरा बंगाल भगवामय हुआ, जिस तरह से भगवा रंग से अबीर खेली गई, जिस तरीके से एक हिंदुत्व का जागरण जो आंखों के सामने बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है जनता ने हिंदुत्व का परचम लहराया है। वी नीडेड समबडी जो उस भगवामय एनवायरनमेंट को लीड कर सकता है, उसका चेहरा बन सकता है। राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ सॉफ्ट चेहरा नहीं चलेगा, यहाँ योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्व शर्मा जैसे एग्रेसिव लीडर की जरूरत है। और इसलिए ये आप देखिए कि हर जगह इस पूरे चुनाव के 6 महीने पहले से शुभेंदु अधिकारी हिंदू हिंदुत्व हिंदू, ये इन्होंने अपना, हालांकि कोई लीडर इस तरीके से लीडर वो पोजीशन है,
वो कोई भी बात कहेगा, कोई भी लाइन लेगा, इसकी सहमति दिल्ली से मिलती है। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ कोई भी लीडर अपने मन से जो है उल्टे पुल्टे बयान, अपने मन की बात जो है वो मीडिया में नहीं दे सकता। बहुत सारे लोगों के ऊपर तो मीडिया पे बोलने में भी पाबंदी है। आप क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो अमित शाह ने एक तरीके से शुभेंदु अधिकारी को कल्टीवेट किया कि आपको ये लाइन लेना है, ऐसी भाषा बोलनी है, ऐसे तिलक लगाना है, ऐसे भगवा करना है। इट वॉज ऑल क्रिएटेड। आप जो है बाहर से आए हैं, अब पहले टीएमसी में आप थे और भारतीय जनता पार्टी में आप आए, तो आपको ये सारी चीजें, और जनता ने उसे रिस्पॉन्ड किया। कोई भी सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो अगर सॉफ्ट हिंदुत्व पे काम करेगा तो जनता उसको नकार देगी। यहाँ योगी आदित्यनाथ वाले मॉडल के गवर्नेंस की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी बार बार चीज़ को बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कल 11 बजे के बाद बंगाल में एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। हिंदू गर्व से वहाँ जी सकेंगे, त्योहार मना सकेंगे। फिर कोई अजान के दौरान वहाँ दुर्गा के पंडालों में लाउड स्पीकर बंद करने की कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। उन्होंने मेहनत भी की, भूमिका भी निभाई, चाहे वो विपक्ष के नेता के तौर पे हो या जो भी उनको जिम्मेदारी मिली, उन्होंने उसको बखूबी निभाया। अब कल शपथ हो जाएगा, उसके बाद क्या पश्चिम बंगाल में बुलडोजर चलेगा, एनकाउंटर होगा, क्योंकि जनता की ये डिमांड है। और शुभेंदु अधिकारी का जो बिहेव है, एक्शन लेने से वो पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, 2 गृह मंत्री भी मिले हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी, तो वो गृह मंत्रालय भी अपने पास रखेंगे। और केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह, पीठ पर हाथ रखने का मतलब यही है। अभी 2 दिनों से जो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये बॉर्डर का इलाका, यहां से विदेश मंत्रालय की तरफ से बांग्लादेश को एक लेटर लिखा जाता है कि बहुत सारे तुम्हारे लोग हैं यहां पर जिसकी पहचान हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 2400 के करीब लोगों की पहचान हो चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल के वो लोग जो रह रहे हैं अभी, बांग्लादेश एक्सेप्ट अभी तक नहीं कर पा रहा, क्योंकि वहां पर वो पहचान ढूंढ रहा है कि ये हमारे लोग हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है कि इमिग्रेशन ब्यूरो अभी काम नहीं कर रहा, विदेश मंत्रालय काम नहीं कर रहा, या फिर गृह मंत्रालय की तरफ से काम नहीं किया जा रहा। तो ये सारी स्थितियां जो बदली है, उसमें अमित शाह ने तो पूरा प्लान बनाकर दे दिया है कि आगे किस स्टेप में क्या होगा। और उसके बाद जब फेंसिंग हो जाएगी, घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए अलग अलग तरकीब, जैसे बार बार हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि देखिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल में या फिर असम में या त्रिपुरा में कहीं भी हम बांग्लादेशी घुसपैठिए को पकड़ते हैं, तो उसके बाद बांग्लादेश ये तय नहीं कर पाता, ये कह नहीं पाता, डॉक्यूमेंट्स निकाल नहीं पाता कि ये हमारे ही लोग हैं, आपके यहां गए ये घुसपैठिए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में रह रहे घुसपैठिए बांग्लादेश के हैं या त्रिपुरा असम वाले बांग्लादेश के ही हैं, ये भारत सरकार कैसे निर्धारित करेगी? और हम दोनों के बीच, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी नहीं है। तो ऐसे में हमको वहां पर भेजने के दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं, और वो है माहौल कि खुद ही जाओ। ये पुश बैक पॉलिसी है कि खुद ही जाना पड़ेगा, तुम्हारे लिए ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो एक्शन सारे तरफ से लिए जाएंगे। और ये अवैध तरीके से जो बॉर्डर इलाकों में बस्तियां बसाकर ये लोग बैठा हुआ है, ये कई सैकड़ों बस्तियों पर बुलडोजर भी चलेगा, जैसे असम में चल रहा है। पश्चिम बंगाल में एक्शन प्लान तैयार है, और आगे शपथ ग्रहण के बाद ही एक्शन मोड में सरकार आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों का। तो एक बार फिर से कैपिटल टीवी की खबर पर मुहर लगी है। हमने शुरू से ही आपको बताया था कि शुभेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग हुई, जिसमें उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और उनके नाम पर मुहर लग गई है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।